सो नाउ क्यूपिड लिमिटेड आप देखिए 282.45 का प्राइसिंग हमें देखने मिला एंड हायर साइड ये गया था और अटक रहा है ऑल टाइम हाई के आसपास। इसका क्या मतलब है? हाय, दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। क्या होने वाला है आगे क्यूपिड के अंदर, सभी लोग जानना चाहते हैं एंड ऑलमोस्ट चार्ट देखकर हमें ये बात समझ में आ रही है कि क्या हो सकता है। जाहिर सी बात है हमें, क्योंकि फंडामेंटल बेसिस पर आपको सारी चीज़ें एक अलग दिखाई देती हैं क्यूपिड के अंदर, बट टेक्निकल बेसिस पर समझना चाहिए क्योंकि ये स्टॉक टेक्निकली लगातार चलता चला गया एंड हमें वो टेक्निकल ही समझने होंगे एंड उसी हिसाब से ये स्टॉक को हम समझ सकते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो क्लोजली आपके सामने एक कंसोलिडेशन चल रहा है, निचले लेवल से एक रिकवरी देखने मिली है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन हो रहा है। हम ऑल टाइम हाई को नहीं निकाल पा रहे हैं, ये बात अपने को समझ में आ रही है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 292 ये प्राइस, इसके ऊपर क्लोजिंग होना, इसके ऊपर कैंडल बनना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये देखना 292 के ऊपर कैंडल बन जाए या इसके ऊपर की क्लोजिंग हमें मिलना स्टार्ट हो जाए। एक दो दिन अगर हमें इसके ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी ना, डेटा क्लियर हो जाएगा फिर एंड कहीं ना कहीं थर्ड डे वो जो है ना, वो एक शायद उस दिन जो मूव जो मिलेगा वही वर्डिक्ट होगा। तो ये बात है। अगर आपको मार्केट की काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स डेली बेसिस पर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल रहा है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। फिलहाल अगर हम देखें तो यहाँ पर 37,966 करोड़ का मार्केट कैप है एंड ऑलमोस्ट मार्केट के अंदर ना जानते साहब है कि क्यूपिड है क्या एंड कितना हाई पर चल रहा है, क्या हो रहा है क्यूपिड के अंदर, बट इसके ऊपर बात नहीं हो रही है क्योंकि आप देखें तो यहाँ पर ना जो भी आएगा वो जाहिर सी बात है महंगापन देखने को मिल ही रहा है, तो वो क्या बोलेगा कि काफ़ी एक्सपेंसिव स्टॉक हो गया एंड ऐसे में ये स्टॉक रैली कर जाता है तो बात जो है वो गलत हो जाती। बट यहाँ पर ना साफ साफ है कि फंडामेंटल कुछ और कह रहे हैं बट ये स्टॉक टेक्निकली लगातार चलता चला जा रहा है, ये बात साफ साफ कहनी चाहिए। फिलहाल अगर आप देखेंगे सबसे बड़ी बात तो जो है ना वो प्राइस टू अर्निंग जो है 276 टाइम हमको देखने को मिल रहा है 35 के कंपैरिजन एंड वहीं प्राइस टू बुक वैल्यू 76.53 का देखने को मिल रहा है। यही चीज़ ना बताती है कि अपने को कितना हाई पर चल रहा है। दूसरी चीज़ जो है ना फंडामेंटल बेसिस पर, क्योंकि फंडामेंटल तो चेंज होगा नहीं, आपके फाइनेंशियल जो रेशियोज हैं वो नहीं चेंज होंगे, वो आपको जो बता रहे हैं वो आपको मानना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, आप इनको कैसे इग्नोर कर सकते हैं या सस्ता सस्ता बोल सकते हो। पैग रेशियो जो है ना वो बोल रहा है साफ साफ कि जो ग्रोथ है ना उससे बहुत ऊपर ना वैल्यूएशन चल रही है। ये आपके फाइनेंशियल रेशियो हो चुके हैं। इफ अगर आप नए इन्वेस्टर हैं या नए हैं जो कि क्यूपिड को देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। दैट्स वाई मैं कभी भी अपना, चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे टेक्निकल हो, पूरी बात यहाँ पर करना ही पसंद करता हूं। फिलहाल जो चार्ट पर बन रहा है उसको पहचानो जरा। अगर ये स्टॉक अब 282 के ऊपर नहीं टिक पा रहा है, इवन 286 के ऊपर नहीं टिक पा रहा है, नहीं निकल पा रहा है, नहीं क्लोजिंग दे पा रहा है, देन जो पैटर्न बन रहा है ना वो इन्वर्टेड डब्ल्यू पैटर्न टाइप का हो जाएगा। और कल के दिन ये देखना होगा बिकॉज ऑफ इस जगह पर ये स्टॉक है, क्या इसी प्राइस के नीचे क्लोजिंग हो रही है, यानी कि 281.75 के नीचे तो क्लोजिंग नहीं हो रही है। अगर क्लोजिंग हो रही है इसका मतलब जो है हम जो पैटर्न है वो बनाते हुए नीचे कहीं ना कहीं जा सकते हैं। अब बनाते हुए तो नीचे आ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो बिल्कुल ऐसे रिस्क में आ चुके हैं कि अब बस कोलैप्स। नहीं, ऐसा नहीं है। नीचे जो आपकी रेंजेस हैं वो भी तो आपका यहाँ पर ना जो सपोर्ट करने के लिए वो यहाँ पर स्टैंड है, तो हमको वो देखना होगा। जाहिर सी बात है हमें ये लो ब्रेक नहीं करना है। ये आपका 266 के आसपास का है, ये लो अपने को ब्रेक नहीं करना है। अगर आप देखोगे तो फिलहाल ये है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर ना था आपका जो टॉप की कैंडल देखने को मिली 292 के ऊपर की क्लोजिंग हमको चाहिए राइट। ये उस वक्त कल की जो कैंडल है हमने उसके प्राइस के नीचे ही क्लोज दिया है, इसीलिए अगर ये 286 के ऊपर ये क्लोज नहीं हो पा रहा है देन यानी कि हम उसी कैंडल के फिर से नीचे क्लोज होंगे। कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो रेंज है 280, अगर ये 281 के नीचे क्लोज होता है देन कहीं ना कहीं फिर एक नेगेटिविटी स्टार्ट हो सकती है। बट इसमें ध्यान रखिएगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह जो है वो आपकी रहेगी 257
और 265, 265 और 257 रुपए, ये आपका निचले लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं लिख देता हूँ साइड में, जब तक ये बरकरार है तब तक दिक्कत की बात नहीं। 265 और 257, ये जो है ना, ये लेवल आपका जो है ना, ये जो रेंज है जो आपको संभाल कर बैठी है, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। और यहाँ पर जो मूविंग एवरेज है वो आपका आ चुका है माफ़ करिएगा 223 रुपये पर। धीरे धीरे मूविंग एवरेज आपके प्राइस की तरफ आ रहा है, तो अगर कोई ब्रेकडाउन होता भी है तब भी आपका जो है, पहले तो आपकी रेंज पड़ेगी और दूसरा धीरे धीरे आपका मूविंग एवरेज हायर साइड आ ही रहा है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल जैसे कैंडल फॉर्मेशन है उस हिसाब से आप ना समझ रहे हैं, कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यूपिड के अंदर, देखिएगा कि कल क्या रहता है एंड इसको वॉच करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये कर लेना, आपके सामने पॉइंट्स रखे हुए हैं, आप इसके ऊपर स्टडी करिएगा, अपने चार्ट पर स्टडी करिएगा और बस सिंपल सी बात है। बाकी फाइनेंशियल जो रेशियोज हैं वो चेंज नहीं होंगे, वो जो कह रहे हैं वो तुमको यहाँ पर ना समझ में आना चाहिए, वो जाहिर सी बात है। अब उसको मानना ना मानना वो एक अलग बात है, बट टेक्निकल बेसिस पर ये स्टॉक चला है, फंडामेंटल बेसिस पर सारी चीजें रॉन्ग हो चुकी हैं इस स्टॉक के अंदर, ये बात है क्यूपिड के अंदर। सो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।